बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त से पहले ही माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है वहाँ पर आवाम जो है वो मज़ीद मुश्तइल होना शुरू हो गई है और साथ ही इंसानी हकूक़ कमीशन ने एक बड़ा आम हुकूमत से मुतालबा किया है और इस वक्त इमरान खान के बेटे का एक इंटरव्यू जो उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया को दिया है वो बड़ा वायरल है। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है और मजीद 5 अगस्त के बाद तहरीक इंसाफ के कुछ और अरकान की नाअहली के खदशात मौजूद हैं और खदशात तो इस मौजूदा हुकूमत के बारे में बहुत से डिस्कस हो रहे हैं। कुछ आम खबरें आपके सामने वन बाई वन में रखता हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तरफ आप देखिए कि किस तरीके से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो वजीर आजम और वज़रा और हुकूमत के लोगों को मामू बनाते हैं, वो इसके माहिर होते हैं। अब कहा गया कि नई जो रेल कोचेज हैं वो चलाई जाएंगी और अब ये इंकशाफ हुआ है। आज रोजनामा दुनिया के अंदर ये खबर छपी है। अगरचे हम देखते हैं कहीं पे अगर जाना होता है, जब भी वजीर आला ने वजीर आजम ने विजिट करना होता है तो फौरी तौर पर वहाँ जो है वो सारे आ जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि कोई हॉस्पिटल भी आर्जी तौर पर बड़ा एक्टिव हो जाता है और बाद में सारा सामान वहां से उठा कर ले जाया जाता है। ये सबको पता होता है, लेकिन ये अदाकारी फनकारी ब्यूरोक्रेसी भी करती है। वजीर आजम वजीर आला और आम ओहदेदार भी खुश होते हैं। अब रेलवे हुकाम ने पुरानी कोचेज रंग करके नई ट्रेन चला दी है, यानी इंजन वही है, सारा कुछ वही है, रंग करके उन्होंने कहा जी नई कोचेज रेलवे ने चला दी है और ये 2017 में 31 अरब लागत से शुरू मनसूबा 71 अरब तक जा पहुंचा है। ये आज रोजनामा दुनिया ने रिपोर्ट दी है। कॉमर्स रिपोर्टर के मुताबिक रेलवे हुकाम ने पुरानी कोचेज को रंग रोगन करके नई ट्रेन चला दी है। बोगियों को रंग रोगन और तज़ीन और रैश के बाद जदीद ट्रेन कहकर इफ्तिताह करवा दिया गया। 17 बोगियों के कंपोजिशन के साथ नए सिरे से चलाई गई ट्रेन में सिर्फ 4 बोगियां ही नई होने का इंकशाफ हुआ है। ये सारा ऐसे ही चूना लगाया जा रहा है, ये जैसे नया रंग डाल के, तो ऐसे ही पूरा जो सिस्टम है वो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, अब 9 मई के जो मुकदमात हैं उसके अंदर आपने देखा कि जो खवातीन है और 70-80 साल के जो बुजुर्ग हैं, जिस तरह हम उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद, खास तौर पर एक लेडी कैंसर सर्वाइवर, और फिर शाह महमूद कुरैशी, ये सवालात तो उठते हैं मियां महमूद और रशीद समेत कि भाई आप उनको जो है वो कम अज कम बुजुर्गी की बुनियाद पे ही जमानतें अप्रूव हो जाती हैं और हमारा ये कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन यहाँ पे अब जो कुछ बच्चे जो 18 साल से कम एज की उम्र होते हैं उनको खास तौर पर नई जेल के अंदर रखना होता है। उसके हवाले से अलहदा क्रिमिनल लॉ मौजूद है, उनके हकूक का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब 9 मई के केसेस के अंदर बताया गया कि वो कुछ माइनर बच्चे हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के, उनका भी वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक खत लिखा है और अपील की है। ये वो कहते हैं जेर उम्र बच्चों के मुकदमात को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC से फौरी तौर पर रोकने और नाबालग अदालत में मुंतकिल करने की अपील की गई है। यानी ये जो है माइनर जो कोर्ट्स होती हैं वहां इनको मुंतकिल किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को इस अमर पर शदीद तशवीश है कि मुंसलिक फहरिस्त में दर्ज जेर उम्र बच्चों के खिलाफ गुज़श्ता 1 साल से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। अब ये पता इनको भी है, कानून भी मौजूद है, जजेस भी जानते हैं, प्रोसिक्यूशन भी जानती है, लेकिन चूंकि करना है, कोई मतलब है मामला कोई रोकने वाला नहीं है, तो लिहाजा बस चलता रहे। ये बात नहायत अफसोसनाक है, उन्होंने लिखा कि और नाकाबिल फहम है कि वाज़े तौर पर नाबालग होने के बावजूद इन बच्चों को दहशतगर्दी के कानून के तहत मुकदमात का सामना है। ऐसी अदालती कार्रवाई न सिर्फ पाकिस्तान के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये इकदाम बच्चों के बुनियादी इंसानी हकूक और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात को पामाल करने के मुतरादिफ है। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं और उसके तहत अपने जो मुल्की कवानीन है वो बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हमने ये बाकायदा तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर है उसके मुख्तलिफ रूल्स को देखते हुए अपना ये कानून बनाया हुआ है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। इस केस की शफाफियत पर भी संजीदा सवालात जन्म लेते हैं। गुज़श्ता 1 साल के दौरान ये ट्रायल किन बुनियादों पर जारी रहा, ये सवाल किया गया है। क्या मुअज़्ज़ज़ जज ने नाबालग होने के सबूत और बच्चों के कानूनी हकूक को नजरअंदाज किया? ये सब वो नकात हैं जिन पर आला अदलिया और वजारती कानून को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पुरजोर मुतालबा करती है, नंबर 1,
इस ट्रायल को फौरी तौर पर रोका जाए ताकि मजीद कानूनी और अखलाकी नाइंसाफी से बचा जा सके। इन मुकदमात को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से खारिज करके मुतल्लिका नाबालग अदालत में मुंतकिल किया जाए। मुअज़्ज़ज़ जज से वज़ाहत तलब की जाए कि नाबालग बच्चों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का इतलाक किस कानूनी बुनियाद पर किया गया है। अब देख लें, अंधेर नगरी है और ये सवाल अब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है। जुवेनाइल सिस्टम जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत बच्चों को फौरी तौर पर मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़, अदालती सहूलियात और नफ्सियाती मुआवनत दी जाए। कौंसल ये वादे करती है कि बच्चों के साथ इंसाफ का तकादा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इखलाकी फरीदा भी है। जो कौम अपने बच्चों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती वो अपने मुस्तकबिल को खुद ही तारीकी में धकेलती है। बच्चों के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक बंद किया जाए। तो ये एक बड़ा आम मुतालबा सामने आया और यहाँ पे सारा चीज जो है वो इसी तरीके से चल रही है। अब देखिए, चीनी का स्कैंडल का लाया, जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है और मखदूम महमूद, उनका ग्रुप ने सबसे ज्यादा अब वो सेल की है और सारी चीज सामने आ गई है। अच्छा, अब इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इसके अंदर खास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है सॉरी, जो कासम खान है उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक तो सवाल उठाया कि इस वक्त जो आम ताकतवर तरीन शख्सियत है उनकी एक्सटेंशन हो गई है और मजीद हमें शायद जो है वो तंगी तकलीफ का सामना करने पड़े और मेरे वालिद जो है उनके साथ ज्यादती हो रही है, मुकदमात उन पर कोई नहीं है, जिससे बरी होते हैं नए मुकदमे के अंदर जो है वो उनको डाल दिया जाता है। ये सारा कुछ नाजायज हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है। तो ये दौरा अमेरिका के दौरान रिकॉर्ड किया गया कासम खान का वो इंटरव्यू है जो अमेरिकी मीडिया को उन्होंने दिया है। अब इमरान खान के साहबजादे कासम खान ने एक अमेरिकी न्यूज आउटलेट को इंटरव्यू देते हुए अपने वालिद के जेल में हालत, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान अदालती निज़ाम पर खुलकर बात की है। कासम खान ने बताया है कि उनके वालिद पर 200 से ज्यादा मुकदमात है और जब भी किसी से बरी होते हैं 4-5 नए मुकदमात डाल दिए जाते हैं। वो 4 माह से अपने वालिद से बात नहीं कर सके और जाती डॉक्टर को 8 माह से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान को दिन में सिर्फ 2 घंटे रोशनी में गुजारने की इजाजत है और उन पर कई बार तशद्दुद के हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। इंटरव्यू में कातलाना हमले, इंतखाबी धांधली और आर्मी चीफ की मुमकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी पर भी गुफ्तगू की गई है। तो ये इंटरव्यू जो है इसके अंदर ये पूछा गया मेजबान की तरफ से, जॉन सोलोमन, उन्होंने ये किया है कि ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस बात की फिक्र है कि आपके वालिद इस सूरत हाल में कैसे फंसे। तो कासम खान इसके अंदर कहते हैं कि एक पहलू ये है कि अब उन पर 200 से ज्यादा मुकदमात और जब भी किसी मुकदमे से निकलते हैं तो नए में डाल दिया जाता है। तकरीबन 4 माह पहले हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात की गई थी। इससे पहले कुछ लम्हात भी बहुत तकलीफ दे थे। मसलन वो 10 दिन तक ऐसी कोठड़ी में थे जहां कोई रोशनी नहीं थी, जो कि एक तशद्दुद का तरीका है। हमने इस पर मारियान नोफल के साथ इंटरव्यू में बात की और इसके बाद हुकूमत ने मजीद सख्तियां बढ़ा दी। अब उन्हें दिन में सिर्फ 2 घंटे धूप में जाया जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, देखे मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, कासम खान ने बताया, मैं जाती हैसियत में सिर्फ ये चाहता हूं मेरे वालिद जेल से बाहर आए। ज़ाहिर है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मैं उन्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। 2 साल से ज्यादा हो चुके जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा, जब उन पर कातलाना हमला हुआ था और 3 गोलियां लगी। उसके फौरन बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो कि बिल्कुल भी साफ सुथरी और महफूज जगह नहीं है। और फिर आगे मुख्तलिफ सवालात हुए रिचर्ड गर्नेल के हवाले से। उन्होंने कहा कि मुस्बत रही है बातचीत और फिर उन्होंने कहा ये वाकई बड़ी पेशरफ्त है, पाकिस्तान में अदालतों पर किसका कंट्रोल है। और वो फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ को निशाना बनाया सारे इंटरव्यू के अंदर। ये अमेरिकी चैनल पर जो है वो नशर किया गया है और क्या सराइयों पर भी बात की गई है। तो ये इंटरव्यू बड़ा आम है। अब इस मामले के बाद अब जब इमरान खान के बेटे आएंगे तो मजीद वो शायद इंटरनेशनल मीडिया को लेकर भी आएंगे। अच्छा, एक और खबर है और वो है जमशेद दस्ती का जो हल्का है वहां पे आपको इल्म है उनको नया करार दिया गया और उसके बाद फुर्ती के अंदर फुर्ती दिखाई इलेक्शन कमीशन ने, वो नया कर दी और उसके बाद शेड्यूल भी जारी कर दिया गया इलेक्शन का। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के अंदर इतना रिलीफ मिला है जो कि अनएक्सपेक्टेड है ये भी इन हालात के अंदर, कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को और जो शेड्यूल है इलेक्शन का उसको मुअत्तल कर दिया है कि जब तक ये फैसला नहीं होता और ये मामला क्लियर नहीं होता उस वक्त तक वहां पे इंतखाबात नहीं होंगे। तो जमशेद दस्ती का जो मामला है उसके अंदर ये फिलहाल एक आर्जी तौर पर बहुत बड़ा रिलीफ इसको समझा जा रहा है। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो और ताकतवर हल्के इस वक्त आमने सामने है। अगरचे जो गंडापुर है वो बड़े अच्छे बच्चों की तरह सारे मामलात कर रहे हैं, उन पर इल्जामात भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है
अब बदनामी हो रही है पूरी तहरीक इंसाफ की, चूंकि लोग इस वक्त ऑपरेशन के खिलाफ भी हैं, हक में भी बात कुछ लोग कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो इस वक्त चूंकि दफा 144 नाफज करना, कर्फ्यू का नफाज, ये डिप्टी कमिश्नर के बड़े इख्तियारात हैं जो निगरान हुकूमत के अंदर उनको दिए गए। अब कहा गया है कि तवील अरसे की सियासी और अस्करी जंग में असल जगह पर जो है वो हाथ डाला गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात महदूद करेगी। 3 MPO के बाद अब दफा 144 इस्तेमाल करते हुए कर्फ्यू का इख्तियार भी डिप्टी कमिश्नर से ले लिया जाएगा। वज़ीर आला के सरबराही में बाजोड़ की सूरत हाल पर आज एक आम इजलास हुआ है जो अब खत्म हो गया। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कुछ आम रहनुमा जिसमें जफर खान भी हैं और वो कुरान मजीद लेकर वो तालिबान के पास जा रहे हैं कि भाई ये कुरान मजीद जामन है, आप यहाँ से चले जाइए और अमन पुरअमन रहने दीजिए। और अगर वो नहीं मानते तो ये जंग का असूल होता है, फिर वो असूल अपनाया जाएगा उनके खिलाफ और जिद्दोजहद जो है वो की जाएगी। तो मामलात इस वक्त काफी ऑपरेशन को लेकर भी हैंडल करने की जरूरत है और अल्टीमेटली अवाम को एतमाद में लेकर चीजें करना ये ज्यादा मुनासिब होगा। और बाकी अमेरिका के साथ अगले 48 घंटे के अंदर 24 घंटे में कुछ आम मुआहदे वजीर खजाना पाकिस्तान के करने जा रहे हैं, उनकी जब तफसीलात आएंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।